बारे में पढ़ेंगे। तो प्राचीन वेद जो सबसे है वो आपको पता ही है, ऋग्वेद है, ठीक है ना। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 10 मंडल 10 मंडल और 1028 सूक्तियाँ हैं। ये ज़रूरी है, याद करना, पूछ सकता है। और इसमें ख़ास बात ये है कि जो इसमें जो थर्ड सूक्ति है, थर्ड मंडल है, थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र कौन लिखा था? विश्वामित्र। ये आपको याद रखना पड़ेगा। किसको था? सूर्य। फिर उसके बाद ये यज्ञ जो था ये किस वेद में था? यजुर्वेद, ठीक है। और उसके बाद जो था इसका 10th था मंडल ऋग्वेद का, मतलब अंतिम मंडल में जो था उसमें कास्ट का जो सिस्टम था उसके बारे में बताया गया था ऋग्वेद के। कुछ नदियाँ बहती थी वैदिक काल में जिसका नाम था आस्किनी, उसका वर्तमान में क्या नाम है? चिनाब। वितास्ता का नाम ही झेलम है। और एक विपाशा नदी थी, उसका नाम था व्यास। ठीक। फिर पूछा गया है कहीं सवाल जिसमें लिखा है अस्तो मा सद्गमय। ये कहाँ से लिया गया? तो बृहदारण्यक उपनिषद से। फिर पूछा ये भी है कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है, ये जो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है ये किस उपनिषद में है? तो ये भी बृहदारण्यक उपनिषद में है। फिर पूछा है कि बुक शुल्ब सूत्र किससे रिलेटेड है? शुल्ब सूत्र वो ज्यामिति से रिलेटेड है, ज्योमेट्री से। फिर क्या है? यव शब्द, जो ये ऋग्वेद है इसमें एक शब्द है यव, कृषि के लिए। कभी आप हिंदी का एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें ज़रूर ये प्रश्न आया होगा यव शब्द का तत्सम क्या है? तो वो होता है जव। इसको तो समझ लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना ये पुराने संस्कृत के ही बुक से उठा के तत्सम का तद्भव हुआ है। तो इसके बारे में जितना जानेंगे उतना ठीक। फिर पूछा है ऋग्वेद के समय में पब्लिक जो विश्वास रखती थी, जनता वहाँ की, वो किस चीज़ के बारे में थी? तो उस समय की जनता बलि दो, कर्मकांड। तो इन्हीं सब चीज़ों में थी कि भाई भगवान नहीं खुश होंगे तो ये क्या होगा, वो क्या होगा। फिर पूछा है ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हो गया, ठीक है ना। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। फिर पूछ रहा है युद्ध का देवता किसको माना जाता है? तो वही इंद्र जो स्वर्ग में रहते थे, इंद्रदेव। फिर पूछा है कि लंबे समय तक अनमैरिड कन्या को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद के अकॉर्डिंग उसमें एक नाम दिया गया था, तो उस नाम था अमाजू। फिर पूछा है वह टीचर, वह अध्यापक जो जीविकोपार्जन हेतु वेद और वेदांग पढ़ाने वाला था, उनको क्या कहते थे? तो वो लोग उपधिया लोग होते थे, उपाध्याय। बस आज के लिए।